नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है और आप सभी लोग का बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम डेट भी निर्धारित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं आप सभी लोग को रिवीजन और प्रैक्टिस सेट जरूरी हो जाता है लगाना। तो अभी हम देखेंगे रुटेरिया का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपका वॉल्यूम 2 का आपका यहाँ पे देखा जाए तो आपका सेट चलाया जा रहा है। कल मैंने 2 सेट यानी दूसरा सेट अपलोड किया था और आज की जो सेट है आपका सेट नंबर 3 है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे देखिएगा। अगर आप सब लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी लोग डाउनलोड कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट ज़्यादा से ज़्यादा लगा रहे हैं। देखिए, बिहार दरोगा मेंस में कंपटीशन ज़्यादा है, तो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, डिटेल आपको दिया गया है, आराम से रिविजन करते रहिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है, बोला गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है किसमें। चलिए बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण जो है किसमें होता है। इसका सही आंसर याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पादपों के हरे भाग में, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पौधों के हरे भाग में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। पहले का उत्तर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बीज किसके बिना अंकुरित हो सकता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा, पर्याप्त प्रकाश के बिना जो बीज होता है अंकुरित हो सकता है। इसको अंतः प्रयुक्त प्रकाश न होने पर भी बीज अंकुरित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बोला गया है कि एबोनाइट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही है। एबोनाइट, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। यह एक यौगिक है जिसमें 1/3 सल्फर और 1/3 रबर का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एसीटी हार्मोन स्त्रावित होता है। एसीटी हार्मोन जो है आपका स्त्रावित होता है कहाँ से। तो ये देखा जाए तो आप सब लोग का पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होता है, यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 भागों में। देखिए, मनुष्य का मस्तिष्क 3 भागों में विभाजित है, जो निम्न प्रकार के, जैसे अग्र मस्तिष्क हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया एवं पश्च मस्तिष्क हो गया, यानी 3 आपका यहाँ पे भाग दिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो कौन सी प्रक्रिया जो है कहलाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रेलिंग। ब्रेलिंग जो होता है, यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। वायु के माध्यम से फैलता है कौन सा रोग। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस एक ऐसा रोग होता है जो आपका वायु के कारण ही फैलता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, खसरा भी आपका आ जाता है इसमें, और देखा जाए तो स्मॉल पॉक्स भी इसी में मतलब आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला गया है कि टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। कौन सा, टॉक्सिकोलॉजी। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विषों से। देखिए, जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभावों के संबंधित अध्ययन को हम विष विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। इसे विषाक्तता के लक्षणों, प्रक्रिया, चिकित्सा एवं जांच आदि का अध्ययन इसे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला गया कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा मैकेनिकल ऊर्जा। मैकेनिकल ऊर्जा यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं क्योंकि उसमें निम्न में से किसकी मात्रा अधिक होती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल का। देखिए, चॉकलेट में कैडमियम एवं निकेल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया है कि ग्लाइकोजन, स्टार्च तथा सेलुलोज किसके बहुलक होते हैं। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्लूकोज का। ग्लूकोज यानी ऑप्शन बी। देखिए, चीनी और दुग्ध शर्करा जैसी कुछ शर्कराओं में अन्य शर्कराओं के साथ एक संयुक्त पाया जाता है, तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विभिन्न आकृतियां क्या कहलाती हैं।
चलिए बताइएगा इसका सही आंसर आपका 12 का क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नक्षत्र मंडल, नक्षत्र मंडल हो जाएगा, यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है कि नासा के किस मिशन का नाम जो है जूनो था। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न कई बार देखने को मिला है, जूनो पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसको अगर हम याद रखें तो आपका ये बृहस्पति हो जाएगा, यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए जूनो यानी अंग्रेजी जूनो अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान परिषद यानी नासा द्वारा हमारे सौर मंडल के 5वें ग्रह यानी बृहस्पति पर अध्ययन करने के लिए पृथ्वी से करीबन 5 अगस्त 2011 को छोड़ा गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता जो है क्या होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता क्या होती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा 14 का ऑप्शन ए अनंत, अनंत आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर का प्रतिरोध यानी शुष्क हवा में लगभग कितना होता है। अगर हम लगभग की बात करें तो करीबन देखा जाए तो 10 के पावर 3 ओम हो जाएगा, यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है। पृष्ठ तनाव सही आंसर आपका हो जाएगा अणुओं के बीच संसंजक बल के द्वारा, यानी जो बी है सही आंसर हो जाएगा। देखिए जिनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम संसंजक बल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बोला गया पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया यानी न्यूटन गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के साथ उसके बराबर परिमाप एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है, ये आपका पूछा गया है। देखिए अगर हम बात करें कि यह किसी जीव के सूक्ष्म जीव जीवित रहता है, जो कि सही है। और बी की बात करें तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया था, ये गलत है। रॉबर्ट कोच नहीं, यहाँ पे रॉबर्ट हुक होना चाहिए था। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। और ये कब किया गया था, तो ये आपका 1665 में किया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 19, बोला गया कि सेफ्टी माचिसों के शीर्ष में होता है क्या। जो आपका माचिस वगैरह होता है उसमें शीर्ष में पूछा गया है क्या होता है। तो अगर हम शीर्ष की बात करें तो आप सभी लोग याद रखिएगा लाल फास्फोरस लगा होता है, डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्यूमिनियम को शुद्ध किया जा सकता है किसके द्वारा। एल्यूमिनियम, अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विद्युत अपघटन के द्वारा, यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। एल्यूमिना से विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम धातु विद्युत तथा उष्मा का चालक तथा काफ़ी हल्की होती है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है। उत्कृष्ट गैस का उदाहरण है, चलिए बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हीलियम। हीलियम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि एरोसोल का उदाहरण पूछा गया है। देखिए अगर हम एरोसोल की बात करें तो ये आपका देखा जाए तो धुआं हो जाएगा, यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कागज बनाया जाता है किससे। कागज जो है आपका किससे बनाया जाता है, ये आपका प्रश्न पूछ रहा है। तो अगर हम कागज की बात करें तो पौधे के सेलुलोज से बनाया जाता है, ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो पौधे में पाया जाता है। इसी सेलुलोज के यानी सेलुलोज के रेशे को मिलाकर एक पतली चादर का रूप देकर कागज बनाया जाता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे कि निम्नलिखित मिश्र धातु तथा उसके संगठन का सही मेल बताइए। मिश्र धातु दिया गया है और आपका संगठन दिया गया है, ठीक है। तो 24 की अगर हम बात करें तो आपका सही आंसर आपका डच मेटल जो है तांबा प्लस जस्ता, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा बहुत आप सभी लोग को बाहर की आवाज़ आ रहा होगा तो इसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत शोर शराबा हो रहा है, ठीक है। अगला है कि विश्वव्यापी महान आर्थिक मंदी किस वर्ष आई थी। 25 का सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 1929 में आया था, यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है या फिर किया जा सकता है किसके द्वारा।
तो ये क्या आता है, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा, यानी सी जो है आपका 26 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आय तथा उपभोग में किस प्रकार का संबंध है। चलिए बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष संबंध। प्रत्यक्ष संबंध यानी बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के विभिन्न स्थल रूपों जैसे पर्वत, घाटी, पठार और मैदानों का निर्माण किन प्रतिक्रियाओं के परिमाण स्वरूप हैं। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया के कारण, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर अनेक प्रकार के स्थल रूप होते हैं, इनमें से मुख्य पर्वत जो आपका पर्वत, पठार और मैदान, यही सब आपको देखने को मिलता है। इन प्रक्रियाओं को आंतरिक प्रक्रिया या फिर बाह्य प्रक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि देश में किन 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश के रूप में मनाया गया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1966 से लेकर के 69 के बीच में, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में, चलिए आगे देखते हैं। यानी 30 की अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। बोला गया कि हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था। तो पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैव उर्वरक कौन सा है। जैव उर्वरक जो है आपका ये पूछा गया है कौन सा है। तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी एजो एस्पिरिलर, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, एजो एस्पिरिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है। चलिए बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो अगर हम सही आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है। कौन सा पर्वत। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अरावली। अरावली आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है। निम्न में से कौन सा जोड़ा जो है आपका गलत है। देखिए आपका बांदीपुर अभ्यारण्य जो है आपका कर्नाटक सही है, सरिस्का अभ्यारण्य आपका राजस्थान सही है, अन्नामलाई जो अभी आपका अभ्यारण्य दिया गया है तमिलनाडु ये भी सही है, लेकिन जो आपका पेरियार है ये आपका आंध्र प्रदेश नहीं, ये आपका केरल होना चाहिए था। तो आप यहाँ पे आपका देखा जाए तो केरल आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। सबसे बड़ी मानव निर्मित झील जो है तो आप सब लोग को पता ही होगा गोविंद सागर झील हो जाएगा, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा है। तो आपका नागपुर हो जाएगा। कौन सा, नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झूम कृषि किससे संबंधित है। झूम कृषि, माफ कीजिएगा, झूम कृषि। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्थानांतरण कृषि, यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। कोयले का सबसे बड़ा जो भंडार है ये आपका कौन से राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। झारखंड यानी बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो अगर हम बात करें इसका सही आंसर के बारे में तो तापीय ऊर्जा हो जाएगा, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इसमें आपका बालतोरो हिमनद स्थित है। बालतोरो जो है आपका हिमनद स्थित है कहाँ पर। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा काराकोरम पर्वतमाला में, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि अकाल तख्त का निर्माण किसने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार यहाँ से देखा है तो सिख धर्म से प्रश्न आपका आता है। अकाल तख्त का जो निर्माण है ये गुरु हरगोविंद के द्वारा किया गया था, यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। सूफी आंदोलन मुख्यतः कहाँ से प्रारंभ हुआ है। सूफी आंदोलन, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पर्सिया यानी फारस। फारस यानी डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेहरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया। सही आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 43 का ऑप्शन ए गुप्तवंश। गुप्तवंश यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था।
करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी उपगुप्त, यानी ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्म का सिद्धांत किस दर्शन से संबंधित है। कर्म का जो सिद्धांत है ये आपके कौन से दर्शन से संबंधित है। तो अगर हम बात करें इसके सही आंसर के बारे में तो आप सब लोग याद रखिएगा मीमांसा यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है, किसका लेख मिलता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जहांगीर का। जहांगीर यानी प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ को 200 ईस्वी में समुद्रगुप्त द्वारा कौशाम्बी से प्रयाग लाया गया और तब उसके दरबारी कवि हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख पर उसका खुदवाया गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो उस सुल्तान का नाम आपको याद ही होगा जो कि अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिल जाता है एग्जाम में, जो कि जबकि कुतुब मीनार यानी कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित भी किया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जो आपका गान है जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ है। आंसर आपका हो जाएगा तत्वबोधिनी यानी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए। यानी झांसी, दिल्ली, मेरठ, बैरकपुर, यानी स्टार्टिंग कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में, तो अगर हम बैरकपुर यहाँ से देखा जाए तो बैरकपुर आपका देखा जाए तो मार्च में हुआ था। उसके बाद आपका यहाँ पर देखा जाए तो मेरठ में हुआ था मई। उसके बाद दिल्ली हुआ था, दिल्ली में आपका जून। और बात करेंगे यहाँ पे झांसी, तो ये आपका हो जाएगा मार्च 1958 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यानी इसका ऑप्शन जो है डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्यसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं, बताइएगा इसका सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं। गांधी जी के सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से हैं। देखिए 52 की अगर हम बात करें तो आपको पता ही होगा असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा तथा बहिष्कार, यानी बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रीमिया युद्ध का समापन किस समझौते के तहत हुआ था। 53 की अगर हम बात करें तो ये आपका पेरिस समझौता हो जाएगा, यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन मगध का शासक नहीं रहा। चलिए बताइएगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा प्रसेनजीत, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। वर्ष 1977 में किसकी अध्यक्षता में पंचायती राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त किया गया था। ये ही प्रश्न देखा है तो इम्पोर्टेंट बन जाता है आपका ये भी आपका। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, अशोक मेहता समिति, यानी सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो 33% हो जाएगा, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका क्या बोल रहा है कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइएगा। तो इसमें आपका कौन कौन सा कथन जो आपका सही है। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए ही आपका सही है, यानी भारतीय संविधान में कमजोर वर्ग के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था किया गया, यानी ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए अगर हम बात करें राज्यसभा के बारे में तो आपको पता ही होगा 35 वर्ष और लोकसभा का 25 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, तीनों आपका यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से ज़्यादा है, ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि संविधान यह बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए और उसे कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त होती है, यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था। तो ये पूछ रहा है कब पारित किया गया था, तो आपको पता ही होगा 22 जनवरी 1947 को ये पारित किया गया था, बी जो है सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर की गुजरात विजय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, यानी इसमें से आपका गलत कथन कौन सा है। तो अगर हम गलत की बात करें तो सबसे पहले हम सही देखेंगे। अकबर ने 1572 में गुजरात पर अधिकार किया था, जो कि सही है। कांबे में अकबर ने पहली बार समुद्र को देखा था, ये भी आपका सही है। और इस समय पुर्तगालियों ने समुद्र का वर्चस्व स्थापित कर लिया था, ये भी आपका सही। लेकिन जो डी है ये गलत है। इस अभियान में मिर्जाओं ने अकबर का साथ दिया था, ये आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका मेल सही है। तो अगर हम बात करें इसमें आपका कौन सा मेल जो है आपका यहाँ पे सही है, तो सबसे पहले देखिए आपका पहला जो है गलत है। 17 की अगर हम बात करें तो ये आपका अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 78 की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है। और अनुच्छेद 169 की बात करें तो इसमें आपका राज्यों में विधान परिषद का गठन है। और जो आपका सही पूछा गया है तो अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा, तो ये आपका सही है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला कि भूमि सुधार की सूची के विषयों के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार की अगर हम बात करें तो ये आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है, यानी बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन उद्योग को सनराइज उद्योग कहा जाता है। सनराइज उद्योग कहा जाता है तो ये आपका सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हो जाएगा, और शिक्षा से संबंधित उद्योग और चिकित्सा उद्योग, यानी सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं तो कैबिनेट केवल कैबिनेट मंत्री ही होंगे, यानी बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुजराती व्यक्ति ने वास्को डी गामा को कालीकट तक पहुंचने में मदद किया था। याद रखिएगा गुजराती व्यक्ति पूछा गया है। तो अगर हम 66 की बात करें तो आपका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल मजीद। ये कब आया था पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा, तो ये आपका 1498 में आया था कालीकट। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बोला गया है कि करगम तथा कबलतम लोक नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से है। तो ये आपके कौन से राज्य से है, तो आप सब लोग याद रखिएगा तमिलनाडु राज्य से है, सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के दिए गए जो आपका नीचे दिए गए घास स्थल पर विचार करके बताइएगा। तो देख लेते हैं कौन क्या किस तरीके से है। बोला गया है कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण पूछा गया है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3, 4 सवाना, कंपोज और लानोस। वेल्ड की अगर हम बात करें तो ये आपका दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था। तो ये कब किया गया था, तो सही आंसर आपका हो जाएगा 1985 में, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला कि हेमावती किसकी सहायक नदी है। हेमावती जो है आपका किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका कावेरी का सहायक नदी है, यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी खेल से संबंधित नहीं है। तीरंदाजी खेल से संबंधित नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा अर्पणा पोपट। अर्पणा पोपट जो है आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अर्पणा पोपट जो है किससे संबंधित है, तो ये आपका बैडमिंटन खिलाड़ी है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या जो है कितनी होती है। तो बास्केटबॉल आपको याद ही होगा 5 खिलाड़ी होते हैं, ए जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुख्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा कुचिपुड़ी, यानी 73 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुष्कर मेले का आयोजन जो है कहाँ पर होता है। तो पुष्कर मेला सभी को पता होगा, ये आपका अजमेर में होता है, यानी राजस्थान, बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है या फिर सुमेलित करके बताना है। तो अगर हम 75 की बात करें तो आपका 1 और 3 सही है, यानी कमल का फूल संस्कृति एवं सभ्यता का प्रतीक और लाल त्रिकोण परिवार नियोजन का प्रतीक, यानी 75 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सफ़ेद झंडा, तो इसमें आपका संधि या समर्पण का प्रतीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 आपका यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित में से रंगराजन समिति का संबंध किससे है। तो रंगराजन समिति सभी लोग जानते ही होंगे, भुगतान संतुलन से है, यानी ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि देश का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज किस नदी पर बनाया गया है। तो ये आपका बनाया गया है ब्रह्मपुत्र पे, ब्रह्मपुत्र, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डफला अबोर पहाड़ियां किस पूर्वोत्तर राज्य में अवस्थित हैं।
तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस यानी जो शुरुआत किया गया था, कब शुरुआत किया गया था, तो आप सब लोग याद रखिएगा 2006 में किया गया था, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला और 80 देखेंगे, बोला गया है कि राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं, तो ये बन गए हैं जेम्स एंडरसन, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न देखेंगे कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता ही होगा ये आपका भोपाल में स्थित है, ए आपका सही आंसर हो जाएगा 81 का। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि वन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका देहरादून में स्थित है। तो फ्रेंड्स आगे आप सभी लोग का मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन बचता है, यानी 19 क्वेश्चन, तो आप इसको PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपने कितना स्कोर किया है अभी आप कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई भी अगर आपका सुझाव है तो ये भी आप कमेंट करके बता ही सकते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही।